हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुमित जम्बाल। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन एंड इंट्राप्रेन्योर। सो सबसे पहले मैं डिफरेंस जो रहेगा वो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन का आपको बता देता हूँ, और उसके बाद लास्ट में जो सेपरेट रहेगा इंट्राप्रेन्योर, उसके बारे में आपको बता दूंगा। जो डिफरेंस रहता है एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन का, जैसे एंटरप्रेन्योर जो रहता है, डिफरेंस दोनों का एक छोटा सा रहता है। वो ये रहता है कि जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो आइडियाज़ पे काम करता है, लेकिन इनोवेटिव और न्यू आइडियाज़ पे वो काम करता है टू चेंज द सोसाइटी और टू हेल्प द सोसाइटी। और जो बिजनेसमैन रहता है वो ओल्ड और एग्जिस्टिंग आइडियाज़ पे ही काम करता है, चेंज द सोसाइटी और हेल्प द सोसाइटी। सेम दोनों का मोटिव रहता है कि सोसाइटी में कुछ चेंज लाना और सोसाइटी को कुछ हेल्प करना। और एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ईयर 1990 और 2000 में अमेजोन आया था, स्टार्टिंग में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो उस समय काफ़ी सारे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि हाँ, हम चीज़ें जो है पहनते हैं, कपड़े हो गए, चाहे हैट हो गई, चाहे शूज़ हो गए, कि हम इसको भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उस टाइम पे नहीं लोगों को पता था कि हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। एक अमेजोन जो था वो एक ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप लेके आया था, एक ऐसा बूम लेके आया था ई कॉमर्स में। तो हम जो भी चीज़ें थी वो हम ऑनलाइन परचेज कर सकते थे। तो इसको हम एक इनोवेटिव कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले कुछ था नहीं ऑनलाइन। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, काफ़ी सारे मतलब जो कॉम्पिटिटर आए, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहेंगे, उसको हम बिजनेस कहेंगे। कि वो मतलब वो भी बिजनेस चल रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा था न्यू इनोवेटिव पे। और उसी को उन्होंने पकड़ के एक एग्जिस्टिंग सेम एक बिजनेस बना लिया, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है कि एक न्यू आइडिया पे काम करता है और एक ओल्ड पे करता है। और जो न्यू आइडिया पे करता है एंटरप्रेन्योर, तो उसमें जो कंपटीशन रहता है वो काफ़ी मतलब कम रहता है कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि वो पहला ही इनिशिएटर है, पहला ही वो इंसान है जो कि वो ऐसी चीज़ नहीं कर रहा है वहाँ पे। और जो बिजनेसमैन रहता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहता है, तो कॉम्पिटिटर काफ़ी सारे रहते हैं। जैसे मान लो आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, या मान लो एक आपको शूज़ की दुकान ओपन करनी है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ओपन करी हुई है। तो जो एंटरप्रेन्योर रहेगा उसमें कंपटीशन रहेगा, और इसमें काफ़ी सारा कंपटीशन रहेगा। और तीसरा पॉइंट जो रहता है, जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो स्टार्टिंग में जो फोकस करता है वो पीपल एक्वायरिंग में करता है ज़्यादा, कि लोगों को जितना ज़्यादा वो एक्वायर कर पाए उतने पे ही उसका बेनिफिट रहता है। और वो प्रॉफिट पे स्टार्टिंग में ज़्यादा फोकस नहीं करता है, क्योंकि वो नया आइडिया रहता है, उसको बस ये चाहिए कि लोग एक बार आके वो आइडिया जो भी उसने किया हुआ है वो एक बार आके उसको टेस्ट कर लें, एक बार यूज़ कर लें उस सब चीज़ों को। और जो बिजनेसमैन रहता है उसका ऑलरेडी आइडिया तो चल ही रहा है, उसने खुद से खोला हुआ है, तो वो फोकस करता है प्रॉफिट पे रादर देन कि पीपल एक्वायरिंग में। वो ऑलरेडी एक्वायर तो है ही है वो। तो बेसिकली ये तीन चार जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में दोनों ही सोसाइटी में हेल्प करते हैं कि उसमें प्रॉपर चेंजेस हो पाए सोसाइटी में, और ताकि सोसाइटी को अच्छी हेल्प मिल पाए। और एक न्यू पे करता है काम और एक ओल्ड पे करता है, एक ये डिफरेंस है। और अभी हम बात करते हैं जो हमारा एक बच गया था लास्ट पॉइंट, वो था इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर जो रहता है वो एक एम्प्लॉय रहता है एक कंपनी का, और वो हेल्प करता है अपने आइडिया से, इनोवेटिव आइडिया से या क्रिएटिव आइडिया से कंपनी को हेल्प करने में, उसकी जो सेल्स रहती है, जो उसकी परफॉर्मेंस रहती है, उसको बूस्ट अप करने में वो पार्ट करता है। सो एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में सेम नहीं रहता है, मतलब दोनों का माइंडसेट ये रहता है कि कंपनी जो रहती है उसको मतलब ग्रो करना है, लेकिन न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ पे, दोनों का इनोवेटिव आइडियाज़ पे रहता है। लेकिन इंट्राप्रेन्योर जो रहता है वो कंपनी का एम्प्लॉय रहता है। एम्प्लॉय मान लो आप कोई सीनियर मैनेजर हो गया, जो मैनेजर हो गया, जो कोई डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का रहता है, तो वही रहता है वो। और एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको। जैसे आपने सोनी का नाम सुना होगा, जो सोनी टीवी भी रहते हैं, सोनी के हेडफोन भी रहते हैं, सोनी के प्ले स्टेशन भी रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सोनी की चीज़ें रहती हैं। तो 1994 में एक केन नाम का एक पर्सन थे, और उन्होंने सोनी प्ले स्टेशन जो था उन्होंने उसका इन्वेंट किया था। तो वो पर्सन जो थे केन, वो कंपनी के अंदर ही काम कर रहे थे एज ए एम्प्लॉय, तो लेकिन उन्होंने अपना एक इनोवेटिव आइडिया दिया, जिसके कारण की कंपनी सोनी जो भी उनके प्रोडक्ट बनाती थी उसके अलावा उन्होंने एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया यूनिक, दैट इज सोनी प्ले स्टेशन। तो आज काफ़ी फेमस है सोनी प्ले स्टेशन। तो इंट्राप्रेन्योर वही हो गया कि हाँ, एम्प्लॉय हो गया, वो भी सेम एंटरप्रेन्योर की तरह ही माइंडसेट रखता है, लेकिन वो जो काम करता है वो सैलरी और इंसेंटिव के बेसिस पे करता है, ना कि हाँ शेयर्स या मान लो कि प्रॉफिट के बेसिस पे करता है, नहीं, दैट इज डिफरेंट।
सो आई होप ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई आपको समझ आई हो। और अगर आपको ऐसी ही कोई वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर मैं मान लो कोई भी आगे कोई वीडियोस जो रहती हैं वो अगर मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग अगर मैं डालता हूँ तो आपको वो पता चल जाएगा, जब भी डालता हूँ नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। सो ओके, थैंक यू।